आज के प्रसंग में तुलसीदास जी रामचरितमानस में संतां को, सज्जना को, साधु लोगों को गुण बखान करिया ही, पाको चरित्र वर्णन करिया ही। आओ आपा से प्रेम सुना। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु। जो सई दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथार नंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभावु। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मजहि अति अनुराग सिया रामा। लहि चारि फले अछत तनु, साधु समाज प्रयाग सिया रामा। संता को जो चरित्र है वो कपास के समान होवे, जो बहुत ही शुभ होवे। हालांकि फल में को नीरस विशद और बहुत ही गुणकारी होवे है। कपास की जगह डोडी है वह नीरस होवे, और संत चरित्र भी विषयाशक्ति रहित होना के कारण भी नीरस बोले है। अब हम देखो दोनों में के समानता है, आगा आप सुनांगा। कपास उज्जवल होवे, संत को हृदय है वो भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार है ब्यों रहित होवे, इसलिए विशद है। और कपास में जगह तंतु होवे हैं, भी प्रकार संत का चरित्र है वह भी सद्गुणा का भंडार हुए, ये कारण वह गुणकारी हैं। जिया कपास को दागो सुई का छेदन आप ढक दे, और कपास लोडे जाने काटना बूनना आदि अनेक प्रकार का कष्ट सह के भी वस्त्र के रूप में वह बदला है। और दूसरा को जो गोपनीय स्थान है वह न ढके,
અહીંયા ही संत ही इतो ही निर्मल विशद होवे है कि दूसरा को दुख सह के और दूसरा का जका दोष रूपी छिद्र है बन ढके है, बी के कारण ही बिने ओ पूरो संसार और पूरी दुनिया संत रूप में पूजे है। संता को जो समाज है वो आनंद और कल्याणकारी है, जको जगत में चलतो फिरतो तीर्थराज प्रयाग है। और जठ है भी संत रूपी समाज जको प्रयाग रूपी तीर्थ है, बट है राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा बह है और ब्रह्म विचार प्रचार माँ सरस्वती जी विराजमान हैं। विधि और निषेध अर्थात ओ करो वो करो, ओ नियम वो नियम आदि कर्मों की कथा कलयुग के पापा ने हरण आरी सूर्य तनया जबकि यमुना जी हैं, भगवान विष्णु और शंकर जी की कथा है, वह त्रिवेणी रूप से सुशोभित है। त्रिवेणी को मतलब गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियां की जठे धारा बहरी है। अपना प्रयागराज में इस चीज़ को संगम मिला है तो वह भी रूप से सुशोभित हैं। जका सुना है वह सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। भी संत समाज रूपी प्रयाग में और अपने धर्म में जो अटल विश्वास है और अक्षय बट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज समाज का परिकर है। परिकर मतलब सेवक। वह है संत समाज रूपी प्रयाग सब देशा में हर समय और सब ने सहज रूप में प्राप्त होवे। बस बात एक ही है कि बिन ग्रहण करणियों चाहिए और वह संत इयाल का निर्मल हैं कि आपा को आदर पूर्वक अगर आपा सेवन करा तो सब क्लेशा ने कष्टा ने संकटा ने हरण आ रहा है। वो जगो तीर्थराज संता को जो समाज है वो अलौकिक और अकथनीय है एवं तुरंत फल देनारो है। इनको प्रभाव इस संसार में संता को चमत्कार प्रत्यक्ष आपा ने देखना में मिला है। जो मनुष्य इन संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मनु सुने और समझे और फिर प्रेम पूर्वक इम गोता लगावे तो शरीर का रहता ही इस संसार में रहता ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल की प्राप्ति होवे। मज्जन फल पे किय तत्काला काक होई पीक बकऊ मराला सुनिया चरज करे जन कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई वाल्मीक ना हृदय घट जोनी निज निज मुखनी कहीं निज होनी जल चर थल चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना मति की रति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई सो जानब सत संग प्रभावु लोकहु वेदन आन उपाऊ बिनु सतसंग
विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरई सत संगति पाई, पारस परस कुदात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परई, फनि मनि सम निज गुण अनुसरई। विधि हरिहर कवि को विद बानी, कहत साधु मही मास कुचानी। मोसोसन कही जातन के से, साक बनिक मनी गुण गण जैसे। बंद मुसंत समान चित, हित अनहित नहीं कोई सिया रामा। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय राजा रामा। ओ जगो संता को तीर्थराज है, बिमें स्नान को फल है वो यहाँ को तत्काल देखना में आवे है कि जका कौवा है वह कोयल बन जावे और बगुला है वह हंस बन जावे। अच्छा, आ बात सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए आपाने, क्योंकि संतां की जकी महिमा है वह इतनी है कि वह कोई छिपेड़ी को नहीं है, वह बहुत दिव्य निर्मल होवे हैं। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी आपका जीवन को जो को वृत्तांत है वह आप आपका मुख से बताइए, ये बोल के कोई अचंभो न हुए। जल में रहनारा, जमीन पर चालनारा और आकाश में विचरण करने वाला, नाना प्रकार का अनेक प्रकार का जगह जड़ चेतन जितना भी जीव इन जगत में है, वह में से जका ने जका समय कहीं भी कभी भी कोई भी यत्न बुद्धि कीर्ति सदगति ऐश्वर्य और भलाई पाई है तो वह सब सत्संग को ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदा में और लोक में आकी प्राप्ति को कोई दूसरा उपाय को नहीं। सत्संग के बिना विवेक को नहीं होवे और श्री राम जी की कृपा के बिना वो जो सत्संग है वो सहज में को नहीं मिले। सत्संगति संतां की जकी संगति है वह आनंद और कल्याण की जड़ है और सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। दुष्ट कोई व्यक्ति है बिन भी अगर सत्संगति मिल जावे तो वो सुधर जावे। जिया के पारस के स्पर्शों जो को लो है वो इतो सुहावनो बन जिया कि सोना को रूप धारण कर ले। संगत को यो ही प्रभाव हुआ है। पण देव योगु यदि सज्जन कुसंगति में पड़ जावे तो बठे भी
सांप की मणि के समान वो आपका जका गुण है, पिंको ही प्रचार प्रसार ज्यादा करे, पिंका कोई संगत को ज्यादा घणो असर कौन पड़े। क्योंकि जिया सांप मणि का संपर्क में रहे तो मणि है बा बिंका जो को जहर है बिन ग्रहण को नहीं करे, बा आपका सहज गुण है जो को प्रकाशित करनो आलोकित करनो वो ही काम करे। ये बोल के सज्जन पर दुष्टा को कोई प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि सत्संग को यो ही एक प्रभाव और सुगंध हुआ है। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडिता की वाणी भी संत महिमा को जो को वर्णन है भीम करती सकुचावे है, इतनी महिमा है संता की। बा मेरऊ कठा वर्णन कर जा आ तुलसीदास जी कह रहा ही कि जका देवता आदि भी जका संता की महिमा को वर्णन को नहीं कर पा रहा, तो बाकी मैं महिमा वर्णन करूं यहाँ को मेरे कन के सामर्थ्य है। क्योंकि साग तरकारी जो को बेचे है बिन अगर कोई मणि माणिक मोती के बारे में पूछे तो वो कठों बता देसी। तुलसीदास जी भी आई करें कि मेरा में एकदम बाई हो रही है कि मैं एकदम साधारण हूँ और संता को महिमा संता की जो की महिमा है वर्णन करना में असमर्थ। मैं संता ने प्रणाम करूं जगह के चित्त में समता और जगह को कोई नए मित्र है नए शत्रु है सम रूप में रहनिया ही। जिया अगर आप पुष्प तोड़ रहा हाँ तो पुष्प तोड़े भी हाथ ने भी और जगह हाथ में पुष्प रख रहा हाँ सुगंध बाकी दोनों बराबर फैले है। ये बोल के संत हृदय हैं पाके कोई नए शत्रु हुए नए मित्र हुए, पाके एक ही बात है कि दूसरा के दुख न देख के वह द्रवित हुए और दूसरा के सुख न देख के संत हैं वह प्रसन्न हुए। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देहु। अंत में तुलसी बाबू कह रहा ही के संता को जो को सरल हृदय है और इस संसार का हितकारी हैं से को भला करना रही। बाके इयाल के स्वभाव और स्नेह का कारण मैं बान विनय करूं कि मेरी आज की बाल विनय अर्थात मेरी अल्प बुद्धियों साधारण बुद्धियों देखो दे कितना बड़ा दिव्य संतों के तुलसीदास जी बहुत ही विनम्र शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं कि मेरी जगी बाल विनय टाबर की जगी हट है ने बोलो सियानो टाबर हाथ जोड़ के कोई प्रार्थना करे है तो वो तो एकदम साधारण भक्ति होगी। तो भैया ही तुलसीदास जी निवेदन कर रहे हैं कि बाल विनय सुन के कृपा करके और राम जी का चरणा में मन प्रीति मिले, यहाँ को मन संत लोग आशीर्वाद प्रदान करें। जय गौ माता जय गोविंद।